हेलो एवरीवन, सुबह के 10:43 हो रहे हैं। मैं पैंच नेशनल पार्क से निकल चुका हूँ और अभी भी मैं अब प्रॉपरली मैं एमपी में घुस चुका हूँ। तो मेरा आज टारगेट है कि मैं किसी भी हालत में 1300 किलोमीटर मुझे कवर करना है, जिसमें से आई थिंक अभी तक मैंने 200 किलोमीटर कवर किया होगा। सुबह से लेके 300-400 किलोमीटर कर रहा हूँ। तो चलो इतना तो है, कम से कम 1000 किलोमीटर के आसपास अब मेरा जो है टोटल डिस्टेंस आ चुका है। बाकी बारिश हो जा रही है कंटिन्यूसली। मध्य प्रदेश में घुसने के बाद मुझे लगा था कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी मिलेगी, बट यहाँ पे बारिश कंटिन्यूसली होते जा रही है। और मेरा कैमरा एंगल का सीन है, तो कैमरा एंगल मैंने एक्चुअली रुक करके देखा था कि मेरे वीडियो कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। गोप्रो में चेक किया था मैंने, तो व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा है। मेरा जो मैंने बैग जो अपने टैंक पर रखा हुआ है उसका व्यू ज़्यादा आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने कैमरे को चेस्ट पे माउंट किया हुआ है इंस्टेड ऑफ चिन पे, जो हेलमेट का चिन होता है। क्योंकि गोप्रो का आपको पता है, गोप्रो को अगर मुझे माउंट करना है ब्लॉगिंग के लिए तो मुझे एक मीडिया मोड लेना पड़ेगा जस्ट टू कनेक्ट अ माइक, और वो कॉस्ट पड़ता है अराउंड उसका 10,000 का। तो उतना मेरा बजट नहीं था। और मेरे पास अभी हेलमेट बहुत ही मैंने चीप से हेलमेट लिया है। इट्स नॉट दैट कॉस्टली हेलमेट, जिसमें चिन भी नहीं है, स्टील बर्ड का हेलमेट है। एक अच्छा हेलमेट लेना है मेरे को, और ये सारा सेटअप भी लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग मीडिया मोड गोप्रो का, मैं DJI का माइक ले लूँगा, वायरलेस माइक। वो आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, बट उसका मैंने प्राइस देखा था 14,000 to 16,000 के अराउंड आ रहा है। तो ठीक है, वो कॉस्टली है, बट उसमें ये है कि मैं जैसे एक मीडिया मोड में क्या होता है ना कि मैं एक ही जगह पे गोप्रो के साथ ही उसको यूज़ कर सकता हूँ। DJI का रहेगा कि मैं किसी के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ, तो एक वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो मेरा ऑलमोस्ट टोटल हेलमेट और इन सब चीज़ों का मिला करके कुछ बजट बन जाएगा आराम से 30,000 के अराउंड। तो एक वो भी है, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान है मेरा। बाकी अभी आने जाने में फिर बेंगलोर में मैंने स्टे किया, तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे बहुत खर्चा हो गया। और अभी मैं जा रहा हूँ। बेंगलोर जाते टाइम तो मेरे को बहुत कम पैसे लगे थे, बट वापस रिटर्न करते टाइम फ्यूल में बहुत ज़्यादा पैसे जा रहा है। मे भी हो सकता है कि मैंने 10W50 डलवा लिया इसमें इंजन ऑयल, जो कि थोड़ा थिक होता है, क्योंकि मुझे लगा था कि गर्मी बहुत मिलेगी। क्योंकि जब मैं बेंगलोर जा रहा था तब मेरे को 43 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में मैंने बाइक चलाया था। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर था, मेरा पूरा स्किन बर्न हो गया था हाथ का। जितने भी मेरा ओपन था उस टाइम मेरे पास हैंड ग्लव्स नहीं था, बट अभी है मेरे पास, बट अभी वो यूज़ में नहीं आ रहा है। और उस टाइम मैं नॉर्मल जो रॉयल इनफील्ड का जो शॉटगन वाला जो इंजन ऑयल होता है वही डलवाया था मैंने। तो वो तो बिल्कुल भाई एकदम इंजन के लिए ख़राब है, तो उसको कभी यूज़ मत करना। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो, ठीक है, कभी भी जो मिनरल ऑयल होता है, इंजन ऑयल मिनरल वाला, वो मत डलवाना। हमेशा 100% सिंथेटिक यूज़ करो, तो उससे इंजन बढ़िया लुब्रिकेट रहता है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं था, लेकिन ठीक है, उस टाइम मैंने 500 किलोमीटर में जो हमारी फर्स्ट सर्विस होती है वो करवा के लेके गया था। तो ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे पता नहीं था। एनीवेज़, बाकी भाई बारिश हो रही है बहुत तेज़। अब मतलब इतना तेज़ नहीं हो रहा, बट हल्के फुल्के बारिश आप जैसे देख सकते हो कि ना हर चीज़ गीला गीला। तो मेरे कपड़े भी गीले गीले ही हैं हल्के हल्के, बट इतना ज़्यादा गीले नहीं है कि हर जगह से पानी घुस रहा है अंदर। वो अच्छी बात है। व्यूज़ तो यार देखो, मज़ा आ रहा है चलाने में। मुझे ना एक्चुअली लिटरली बताऊँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बस मुझे थोड़ा सा डर है अभी, मेरे को बस थोड़ी सी हल्की सी टेंशन है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ना मैं जब मेरा आखिरी के 500 किलोमीटर बचेंगे ना, आखिरी के 500 किलोमीटर बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला होता है। मैं जब बेंगलोर जाता था उस टाइम भी मेरे लिए 500 किलोमीटर बहुत डिफ़िकल्ट रहा था। मैंने उसको कवर करने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी, और लास्ट के 500 किलोमीटर मेरी जो हालत ख़राब हुई थी ना, वो मैं भूल नहीं सकता। वो मेरे लिए नाइटमेयर है भाई। तो उस टाइम तो यार देखो, सीटिंग का भी मेरे को इतना पता नहीं था। तो सीटिंग का तो मैंने भी ये एडजस्टमेंट करा है कि मैंने आगे से ना सीट को पूरा ऊपर कर दिया है, हाईएस्ट पोजीशन पर रखा है, और पीछे से सीट को मैंने ना लोअर पोजीशन पर रखा है। तो उससे ना अभी सीट क्या हुआ है, फ्लैट हो गया है। और जो सीट के बीच में जो गैप बनता है ना, मैंने वहाँ पे कपड़ा फोल्ड करके अच्छे से मैंने उसको अच्छे से कर दिया, जैसे कि सीट हिल नहीं रहा। तो अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि सीट जब से फ्लैट हुआ है ना, तो सीटिंग बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मतलब मैंने इतना किलोमीटर चला लिया है, और मेरा ये स्टॉक सीट है। मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया है किसी भी चीज़ में। और मिरर्स का इसका बताऊँ मैं, मिरर्स इसके ना भाई एडुकेट मिरर्स है, बहुत अच्छे मिरर्स है, सब दिखता है इसमें। मुझे भी लगा था कि यार इसके मिरर्स बहुत छोटे हैं, तो इसका ना एक अगर आप मिरर लोगे जो थोड़ा सा बड़ा होता है और इसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंसेन प्राइस में आता है। आई थिंक वो 6000 के रेंज में आता है। बहुत ही इंसेन प्राइस है एक साइड व्यू मिरर के लिए। तो मैंने नहीं लिया, बट
जो स्टॉक मिरर है ना, ये बेस्ट है। और मैं इसका एक कुछ चीज़ बता देता हूँ, जो उसका आगे विंडशील्ड दे रखा है वो जानबूझ के उन्होंने छोटा दिया है ताकि ना इनका जो स्पीडोमीटर है ना उसमें पानी ना जाए, तो ये चीज़ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे रखा है। और इसका और कोई पर्पस नहीं है, और उन्होंने जानबूझ के बड़ा वाला भी दे सकते थे ये लोग विंड प्रोटेक्शन इसका, बट उन्होंने नहीं दिया है अपनी सेल बढ़ाने के लिए। बट जो छोटा वाला विंडशील्ड दिया है वो जस्ट इसके लिए दिया है ताकि बाइक का थोड़ा लुक ठीक लगे, और बाइक का जो स्पीडोमीटर है ना डिजिटल वाला वो बचा रहे हो, उसमें पानी ना जाए। तो मैंने अभी अपने स्विचेस पे कपड़ा डाल दिया सो दैट कि वायरस डायरेक्टली ना जो रेन ड्रॉप होते हैं वो पेनिट्रेट ना करे, क्योंकि पीछे से वायर निकल रहा है स्विच के, तो वो ख़राब नहीं होगा। तो वाटर प्रूफ स्विच तो आपको पता ही होगा यार, वो 1000-1200 का आता है। मैंने नॉर्मल लोकल जो आता है ना 300 के रेंज में था। एक ही स्विच में 3 स्विच है, तो 300 अगर यही स्विच में जब मैं ब्रांड में जा रहा था, जैसे कि मैड डॉग का हो गया या फिर HG का हो गया, HG का तो फिलहाल मिल रहा था, मैड डॉग का अगर मैं ले रहा था तो यार वो सिंगल स्विच ही पड़ रहा था मेरे को 1000 रुपीज़ का। और मैंने जो फॉग लाइट लगाया उसमें 2 लाइटें हैं, हाई बीम है और लो बीम में मेरा येलो और वाइट लाइट दोनों है, तो उसके लिए 3 स्विच चाहिए था मेरे को, तो मैंने लगवा लिया है। बाकी 3 स्विच का मेरे को बस ये चीज़ था कि एक स्विच हाई बीम के लिए, एक स्विच लो बीम के लिए, और एक स्विच जिससे कि मैं हाई बीम और लो बीम एक साथ यूज़ कर सकूँ। तो इसलिए मैंने 3 वे वाला स्विच यूज़ किया है, आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इस बाइक का यार देखो, ये चीज़ मुझे यही चीज़ लग रहा है कि इसका जो विंडशील्ड है ना जो छोटा सा दिया है, बस अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, मुझे चला के तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हो यार, क्लाइमेट ना मुझे बहुत ही अमेजिंग मिला है रिटर्न करते टाइम, इतना अमेजिंग व्यू है। बस थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि क्योंकि लास्ट का 500 किलोमीटर जैसा मैं पहले बता रहा था कि बहुत हार्ड होता है, बट मैंने अभी तक इतना चला लिया है तो मेरे को ना इतनी कोई दिक्कत हो नहीं रही है अभी तक, क्योंकि यार सीट की जो मैंने ज़रा सा जो एडजस्टमेंट कराया ना, बहुत ही बेसिक सा एडजस्टमेंट है। आगे से मैंने सीट को हाईएस्ट पोजीशन में रखा है और पीछे से मैंने उसको लोएस्ट पोजीशन में रख दिया है, और उसके जो बिना सीट में गैप आ जाता है पीछे के साइड में, तो उस गैप को मैंने कपड़े से फोल्ड करके मैंने अच्छे से टाइटली उसको फिट कर दिया, तो अब सीट अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। ये इतना एडजस्टमेंट करने के बाद ना भाई सीट इतना कंफर्टेबल हो गया है। मैंने इतना कंटिन्यूस चलाया है, कल भी मैंने 19-20 घंटे मैंने कंटिन्यूस बाइक चलाया है। फाइनली मैं जाके नागपुर में मैंने रेस्ट लिया, और रेस्ट जब मैं बाइक से उतरा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे शोल्डर्स नम हो गए हैं। तो बट यार जो मेरा जो रिटर्न बेंगलोर जाते टाइम जो मेरी हालत ख़राब हुई थी ना सीटिंग में, मैं बैठ नहीं पा रहा था, पता है। मैं खड़े होकर के, मैं खड़ा इसलिए हो रहा था, खड़े होकर चला रहा था मैं बाइक, क्योंकि बाइक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा मेरे को ना इतना डिस्कम्फर्ट हो गया था बैठने में कि मैं से बैठा ही नहीं जा रहा था। मेरा पूरा स्किन चल रहा था बैठते ही, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। और उस टाइम सोचो मेरे को ना कवर करना था 1000 से ज़्यादा किलोमीटर, और एक टाइम पे ऐसा मेरे लिए दिक्कत हो गया था कि हो ही नहीं रहा यार डिस्टेंस कम। एक टाइम पे मेरे लिए सफरिंग हो गया था कि मैं मीटर में कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कि कितना किलोमीटर कम हो रहा है, और उतना ही मेरी को ना एंग्जाइटी हो रही है जितना मैं किलोमीटर को देख रहा हूँ कि किलोमीटर बहुत धीरे धीरे कम हो रहे थे। और मैं ज़्यादा टाइम मुझे हाईवे के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा पहला राइड था 2000 किलोमीटर का नॉर्थ टू साउथ। बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, गूगल मैप पता नहीं कैसे कैसे रास्ते से लेके गया था। मेरे पास फ़ोन माउंट नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को बजट की बहुत दिक्कत थी, और बहुत ही सडन प्लान बना था मेरा निकलने का, एकदम सडन प्लान था, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था। बट अभी क्या है, रिटर्न करते टाइम कि मेरे को पहले से प्लान था कि मुझे जाना ही है, ठीक है। मैं बीच में सोच रहा था कि बाइक को कहीं मैं ट्रेन से भेज दूँ, या फिर मेरे को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि आते टाइम मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बट फिर मैंने सोचा कि जब मैंने बेंगलोर में जब मैंने ये सीट एडजस्टमेंट करके चलाया 50-60 किलोमीटर में, घूमने भी गया था बेंगलोर में, तो 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में गया था मैं, तो मैंने बैठ करके देखा तो लगा कि सीट यार अब काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है ये करने के बाद। मतलब जो सीट जो उसका अनकम्फर्टेबल है ना, बस उसलिए क्योंकि इसमें में स्लोप है, वो आगे ना आपको पुश करता रहेगा। और एक ना टेक्सचर सा दे रखा है सीट में, रफ टेक्सचर, जिससे कि ग्रिप बने रहे, तो वो ना एक टाइम के बाद ना वो इरिटेशन करने लग जाता है स्किन में। तो उसको मैंने दूर करने के लिए मैंने बेडशीट बिछा दिया है कॉटन का, एक फोल्ड करके अच्छे से। तो अब सीट बहुत कंफर्टेबल हो गया, सीट एकदम ड्राई है, बारिश हल्की हल्की हो रही है। अब इससे ज़्यादा एकदम वो जो होती है ना एकदम हैवी बारिश की, भाई उसमें सब गीला हो गया, वो पानी फिर ऐसे घुसने लग जाता है हर जगह से पानी टपक रहा है। तो वैसी बारिश होगी तो फिर डेफिनेटली मुझे रुकना पड़ेगा।
क्योंकि अभी तो देखो मैंने फ़ोन निकाल दिया माउंट से, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि अगर फ़ोन में ना पानी चला गया, क्योंकि मेरा फ़ोन का स्क्रीन साइड से ना उसमें गैप है और टूटा हुआ है थोड़ा सा। तो अगर मैं सोचा कि उसमें पानी का चला गया, और अभी 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ग्राउंड है मेरा अभी टोटल डिस्टेंस, और अभी इस टाइम पे मेरा अगर कुछ ख़राब हो जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अभी फ़ोन को अंदर रख लिया है अपने पॉकेट में, और बारिश जैसे रुकेगी तो फिर मैं उसको दोबारा से माउंट करूँगा। और मेरे पास जितने भी यार पॉलीथीन के बैग्स थे ना, सब के सब गुम कर दिए मैंने। बहुत ही केयरलेस हो गया था, क्योंकि मैं इतना थक गया था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे से कुछ मतलब संभला नहीं जा रहा था, मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। देखो यही प्रॉब्लम होता है, जैसे ही मैं कैमरा छोड़ता हूँ ना नीचे हो जाता है, और अभी इसको ज़्यादा हो रहा है। और देख सकते हो कि बारिश अब कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। बारिश अब थोड़ी सी पहले से तेज़ हो चुकी है, बट ठीक है। अब रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, तो अब मैं ना थोड़ा सा स्पीड में चला रहा हूँ, 80 के ऊपर स्पीड चला रहा हूँ, सो दैट कि डिस्टेंस थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। जो मैंने नागपुर में जितना टाइम लगाया है, नागपुर तो यार मेरे को क्रॉस कर लेना चाहिए था थोड़ा जल्दी, बट हैदराबाद में मैंने थोड़ा सा सीन कर दिया था। आउटर रिंग रोड से मैंने इंस्टेड सिटी से निकाल लिया था, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, बाकी यार बाइक चलाने में ना देखो बहुत मज़ा आ रहा है। क्लाइमेट आप देख सकते हो, ठीक है, 80 के स्पीड में बाइक चला रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को ना बाइक बारिश में चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो ना मैं चाहता था कि मैं ऐसा सोच रहा था कि काश की बारिश हो जाए। तो मैंने न्यूज़ में देख रहा था और गूगल मैप में दिखा रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम बारिश हो रही है, तो यहाँ पे कॉशन रखना पड़ेगा, फ्लडेड एरिया है। और मैं सोच रहा था कि यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बारिश हो गई, तो मुझे तो बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। अनटिल अगर रोड बहुत ज़्यादा भर जाता है पानी से, ठीक है, पानी लॉजिंग हो जाता है कहीं पे, ट्रैफिक लग जाता है, तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी रोड की क्वालिटी तो आप देख सकते हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वहाँ पर इतना तेज़ बारिश नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने अपना सेफ्टी के लिए फ़ोन मैंने अंदर रख लिया है। आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली इस चीज़ को रिजॉल्व करूँगा। मुझे पता है कि कैमरा एंगल उतना ढंग से नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ना यार पक्का इसको ना मैं करूँगा। मेरे थोड़ा सा बजट की इशू है, तो वो जैसे ही मेरा एक बार हो जाता है ना, वो मैं पैसे सेव कर रहा हूँ। उसका मैं नॉर्मली मैं इतना बाइक राइड नहीं करूँगा, मैं मिक्स करूँगा। और मैं बिल्कुल ना इनटू द अननोन जाना है मेरे को, बिल्कुल एक्सप्लोर करना है मेरे को। ट्रैवल मुझे एस्थेटिक के लिए नहीं करना है, आई वांट टू ट्रैवल जस्ट टू एक्सप्लोर। बिल्कुल अननोन जगह पे जाना, बिल्कुल अनट्रैवल रोड में डेंजरस होता है, एडवेंचरस हो जाता है। फिर वो बेंगलोर जाते टाइम भी मैं बहुत ऐसे स्केची रूट से निकला हूँ। मैं गूगल मैप ने मुझे बहुत स्केची रूट से निकाला है, तो ठीक है। बाकी मज़ा आता है यार मुझे सब करने में। अभी मेरा आगे का आने वाला बजट है, और आगे बहुत ही क्रेज़ी मैं करने वाला हूँ राइड्स, ठीक है, ट्रैकिंग ट्रैवलिंग जो भी होगा, बाइक से करूँ या फिर विदाउट बाइक करूँ, जैसा बजट अलाउ करेगा वैसा करूँगा। बट अभी मेरा इनिशियल स्टेज में तो जब तक मेरे पास पैसे नहीं रहते तब तक तो मैं लो बजट वाला ही करूँगा। और बाकी देखो यार राइड करने में मज़ा आता है। इतने पैसे सेव करने के बाद अगर निकलो राइड पे इतनी दूर के लिए, पहली बार तो लोग बोलते हैं कि यार इतना दूर कैसे जाता है, कैसे जाएगा, पागल है क्या, इतना दूर कोई कौन बाइक से जाता है। मुझे बहुत लोगों ने बोला है। मुझे चीज़ रियलाइज़ हुआ था जब मैं बेंगलोर जा रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी फेस हुआ था और मैं नहीं चला रहा था बाइक, मैं बाइक नहीं चला पा रहा था। लेकिन अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना, नाउ आई रियलाइज़ कि अब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने उसके हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर लिया है, फॉग लाइट लगा लिया है, फ़ोन माउंट लगा लिया मैंने, तो अब मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। सीटिंग का मैंने चेंज कर लिया है, सीटिंग एडजस्टमेंट कर लिया है मैंने। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना चेंज करने से, प्लस हाँ मैंने अपने क्लोथिंग में भी डिफरेंस किया है, क्योंकि पहले जब गर्मी था तो मैंने कॉटन के 2 लेयर चढ़ाए थे। एक अंदर कॉटन का कपड़ा पहना था पतला सा जो कि बहुत सॉफ्ट था, और उसके ऊपर से मैंने जीन्स पहना था। तो उसके बाद और मैंने अंडरवेयर भी पहन रखा था, तो आई थिंक वो ट्रिपल लेयर हो गया था, ठीक है, मेरे बॉटम एरिया पे। तो उसकी वजह से ओवर हीट होने की वजह से मे भी हो सकता है कि मेरा स्किन बर्न हो गया हो। तो एक वो चीज़ था जो कि मैंने अभी मैंने क्या किया है, लेयर बहुत ही पतला रखा है, ठीक है, ज़्यादा कपड़े लेयरिंग मैंने करी नहीं है। बस यही सब है, और तो क्या ही बताऊँ यार, बड़ी दिक्कत होती है छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करना, ब्लॉगिंग का सेटअप बनाना। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो ना ऐसे दिखाते हैं कि दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एंड वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे बट वो बहुत ही अपर क्लास से आते हैं यार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, और वो काफ़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स भी हैं। और
कई चीज़ ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब लोग मिसलीड करते हैं, झूठ बोलते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की एम्पैथी लेने के लिए लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो लोग जो रियलिटी में जो फेस कर रहे होते हैं, तो वो लोग उतना हाईलाइट नहीं हो पाते इन लोगों की वजह से जो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ट्रैवल कर रहा हूँ ना यार, अब मुझे ना रियलाइज़ हो रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैंने जो राइड्स देखे, जो लोग मारते हैं लंबे लंबे राइड नॉर्थ टू साउथ कंटिन्यूसली, यार उनके पास लिटरली बताऊँ, अगर वो 80-90 के स्पीड में, अगर वो बोरिंग राइड नहीं कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक्सीलरेट कर रहा हूँ, ब्रेक कम यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेक बहुत ही स्मूथली यूज़ कर रहा हूँ, तो ना राइड से बोरिंग हो जाती है, बट फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रहती है। मैंने देखा यार जो इतनी लंबी राइड मारते हैं ना, वो एकदम बाइक को ना एकदम भाई तेज़ तेज़ खींचते हैं, बाइक को एकदम एक्सलेट करते हैं। उसमें तो फ्यूल एफिशिएंसी मान लो यार 20 तक आती होगी मुश्किल से। ठीक है, वैसे मैं भी चला सकता हूँ, लेकिन अभी जितना मेरा अभी 3-5-6 हज़ार का फ्यूल लगेगा ना, अभी वैसे चलाने पे मेरा पहुँच जाएगा 8-9 हज़ार का फ्यूल, तो 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे उसमें। बट वही है कि राइड अच्छी हो जाती है उससे, मज़ा आता है चलाने में। लेकिन एक चीज़ वो भी है कि यार मेरा बजट का इशू है, ठीक है, तो एफिशिएंटली चलाना मेरे लिए मैंडेटरी है, मेरे को चलाना ही पड़ेगा एफिशिएंटली। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ मुझे पता चला जब मैंने खुद राइड किया, तब मुझे चीज़ रियलाइज़ हुआ कि क्या डिफरेंस होता है।